रियोमेन सुकुना का नाम अकेले ही जेजेके में सारे सॉर्सरर्स के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। और एनिमे में शिबुया आर्क के बाद हम सबको ये पता चल गया है कि सुकुना आखिर कितना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन क्या तुम्हें पता है सुकुना के भी कुछ ऐसे राज है जिनका जवाब हमें अभी तक सीरीज में नहीं मिला है। सो आज के इस वीडियो में मैं किंग ऑफ द कर्सेस के कुछ ऐसे राज के बारे में बात करूंगा जिनके जवाब का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। सो इसलिए मेरे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। रियोमेन सुकुना या किंग ऑफ द कर्सेस एक ह्यूमन सॉर्सरर और एक कर्स स्पिरिट दोनों है, क्योंकि गोजो ने ये खुद यूजी को बताया है कि सुकुना पास्ट में एक इंसान और कर्स स्पिरिट दोनों रह चुका है, जो कि अभी के करंट वर्ल्ड में बहुत अजीब बात है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में इसके कुछ बहुत क्लोज एग्जांपल्स है चोसो और पांडा जो कि एक कर्स कॉप्स है जिसे प्रिंसिपल यागा ने बनाया है। और चोसो जैसे कैरेक्टर भी जुजुत्सु सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट के बीच में आते हैं, क्योंकि चोसो एक हाफ कर्स स्पिरिट और हाफ ह्यूमन सॉर्सरर है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो सुकुना की तरह दोनों एक साथ होने का क्लेम करते हो, जो कि सुकुना के वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। जब गोजो ने पहली बार सुकुना के बारे में एक्सप्लेन किया था तो उसने क्लियरली कहा था कि गोल्डन एरा ऑफ जुजुत्सु के दौरान सुकुना ने अपने 4 हाथों से जुजुत्सु सोसाइटी में रूल किया था, जो कि जुजुत्सु काइसेन का मेन प्लॉट भी है। लेकिन ये अभी तक क्लियरली स्टेट नहीं किया गया है कि सुकुना के पास 4 हाथ कैसे और क्यों आए, क्योंकि वो पहले एक ह्यूमन सॉर्सरर था और अभी तक सुकुना के अलावा किसी भी जेजे के सॉर्सरर का 4 हाथ नहीं दिखाया गया है, जो कि सुकुना के 4 हाथ और 4 आंख के मिस्ट्री को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। सुकुना के कर्स टेक्निक के बारे में हम सब जानते हैं। क्लीव या डिसमेंटल एक ऐसा टेक्निक है जिससे वो अपने दुश्मनों की तरफ इनविजिबल स्लैशेस भेज सकता है, जिससे वो अपने दुश्मनों को 1000 टुकड़ों में काट सकता है। मगर जेजे के सीजन 2 में हम सुकुना को कुछ अलग करते हुए देखते हैं, जो देख के फैंस का सुकुना के कर्स टेक्निक को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब वो पहली बार फायर बेस्ड कर्स टेक्निक का यूज करके जोगो को फेयर फाइट में चैलेंज करता है, और बाद में मोहरागा को भी वो इसी टेक्निक का यूज करके हरा चुका है, जो कि सुकुना के कर्स टेक्निक को भी एक मिस्ट्री बना देता है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी कहा है, सुकुना का कर्स टेक्निक दूसरे सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट से कहीं ज्यादा अलग है। वो दूसरे सॉर्सरर जैसे नॉर्मल बैरियर बना के उसके अंदर अपना डोमेन एक्सपेंड नहीं करता, बल्कि इसके उल्टा वो अपना डोमेन नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर ही एक्सपेंड करता है, और इसी की वजह से उसका डोमेन का रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग डोमेन से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन फैंस अभी भी ये नहीं जानते हैं कि सुकुना के मेलेवोलेंट श्राइन के अंदर इंसान के दांत क्या कर रहे हैं। वेल, जरूर ये उसके कर्स टेक्निक या डोमेन का पार्ट हो सकता है। इसका आंसर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी और मिस्टीरियस है। किंग ऑफ द कर्सेस जुजुत्सु काइसेन में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। उसके कर्स टेक्निक का डाइवर्सिफाई यूज और इसी के साथ उसके डोमेन का डिस्ट्रक्शन किसी भी ओपोनेंट के लिए एक नाइटमेयर है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी सुकुना अपना जर्नी कुछ फिंगर्स के साथ शुरू करता है, और मांगा में ये बताया जा चुका है कि वो केंजाकू ही था जिसने सुकुना को अपने 20 फिंगर्स के अंदर सील किया था। मगर सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि हेइयन एरा के दौरान कौन ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर थे जिन्होंने मिलकर सुकुना जैसे मॉन्स्टर को मारा था, जो कि सीरीज के साथ सुकुना का वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। जेजेके में बहुत लोग यही मानते हैं कि सुकुना के किंग ऑफ द कर्सेस का टाइटल उसके ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और वास्ट कर्स एनर्जी की वजह से आया है। लेकिन अपने फिंगर्स में जेनरेशन तक सील रहने के बाद उसका ये टाइटल क्वेश्चन में आ जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना को किंग ऑफ द कर्सेस का टाइटल हेइयन एरा के दौरान उसके रियल कर्स टेक्निक की वजह से मिला था। मगर इस मिस्ट्री का जवाब हमें वक्त ही बता सकता है। जुजुत्सु काइसेन के पहले एपिसोड में ही हम यूजी को सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ के साथ देखते हैं, और बाद में मेगुमी को यूजी को ढूंढने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि यूजी कुछ स्पेशल है, जब वो खुद की परवाह ना करके सुकुना के फिंगर को खा लेता है। लेकिन इन सब में ये अभी तक एक राज बना हुआ है, क्यों आखिर सुकुना यूजी के बॉडी को जब चाहे कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि केंजाकू ने यूजी को सुकुना के वेसल के तौर पे ही बनाया था, इसलिए वो दूसरे ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, ये स्टेटमेंट काफी हद तक सच है, लेकिन इस लॉजिक से सुकुना को कब का यूजी के बॉडी को टेक ओवर कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो इसी पर्पस के लिए ही क्रिएट किया गया था। और मे भी ये भी हो सकता है कि यूजी एक एनोमली है। लेकिन इनमें से क्या सच है, इस मिस्ट्री का जवाब हमें आगे सीरीज में ही पता चलेगा। वेल, शिबुया आर्क में हम देख ही चुके हैं कि सुकुना अकेला नहीं है जिसने हजारों सालों तक जिया है। इस लिस्ट में उराओमे और केंजाकू जैसे सॉर्सरर भी शामिल है, जिसमें से केंजाकू के बारे में हम ये जानते हैं कि वो अपने अनयूजुअल ब्रेन ट्रांसफर कर्स टेक्निक की वजह से जिंदा रह पाया है। लेकिन असली मिस्ट्री ये है कि सुकुना के सर्वेंट उराओमे आखिर कैसे इतने सालों तक जिंदा रह पाई है, और उराओमे के साथ सुकुना का असली रिलेशनशिप भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। जेजे के मांगा में हमें वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल देखने मिलता है, जहां गोजो और सुकुना एक घमासान बैटल में एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हैं। जहां फाइट के एंड होने के बाद आफ्टर लाइफ के सीन में गोजो ने खुद ये कहा है कि सुकुना ने फाइट में अपना सारा पावर्स यूज नहीं किया था, जिसका मतलब ये है कि वो फाइट में होल्ड बैक कर रहा था। लेकिन सुकुना खुद भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरी सस्टेन करने के बाद भी गोजो के खिलाफ क्यों ही होल्ड बैक करना चाहेगा, जो कि फैंस के बीच एक डिबेट का टॉपिक और मिस्ट्री बना हुआ है।
सीरीज के शुरू से लेके सुकुना और यूजी को लेके कई सवाल आते रहे हैं और उनमें से ही एक सवाल ये है कि क्या ये दोनों किसी तरह रिलेटेड है। वेल हाँ, ये सवाल कितना भी अजीब क्यों ना हो, हम ये क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि यूजी और सुकुना के फेस में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है और इसका जवाब रिसेंटली मांगा के चैप्टर्स में दे दिया गया है। लेकिन सीरीज में अभी तक ये एक बहुत बड़े मिस्ट्रीज में से एक है और इसी के साथ सुकुना के मिस्ट्रीज के ऊपर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।